निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का चिंतन करने लगे और जैसा जैसा जो दिखने लगा वो सभी जो रचना हुई है वही श्रीमद् भागवत है। इसीलिए इस ग्रंथ को समाधि भाषा कहा जाता है। सोच विचार करके लिखा हुआ ये ग्रंथ नहीं है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की रचना की गई। उसके पश्चात उन्हें इतना आनंद प्राप्त हुआ कि बस उसके बाद उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा नहीं, अपना कलम रख दिया है। अब उनके मन में बार बार ये चिंता होने लगी कि इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है, मैं दूं किसको? अनेक वेदों की शाखाएं अनेक ऋषि मुनियों को दे दी, उपनिषद किसी को दे दिए, पुराण किसी को दे दिए, लेकिन भागवत किसी को देने की इच्छा नहीं होती। उनके मन में आता कि अरे इस संसार के तुच्छ पदार्थों से जो प्रेम करता है वो भागवत का अधिकारी नहीं है। जीव मंदिर जाता है बाहर अपने चप्पल छोड़कर, सुंदर विठुराया को सामने देखा है, लेकिन ध्यान सारा बाहर है कि मेरी नई चप्पल बाहर रहेगी या चली जाएगी। अरे जिसके मन से चप्पल का ध्यान नहीं छूटता वो भगवान का ध्यान क्या करेगा? जिसके संसार में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मोह, अहंकार संसार भरा है वो कृष्ण कथा का अधिकारी नहीं है। किसे प्रदान करो? और ध्यान में केवल एक मूर्ति आई, भगवान महादेव। अत्यंत सुंदर स्वरूप जिसका है उसका वर्णन आता है पार्वती माता। ऐसी सुंदर पार्वती जी जिनकी पत्नी है, सुंदर संतति है। चाहे तो बड़े बड़े बंगले बना सकते हैं, लेकिन एकांत में कैलाश पर्वत पर अखंड राम 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 करते हुए अनेक वर्षों तक समाधि में ध्यान करने वाले, केवल राम का चिंतन करने वाले भगवान शिव ही इसके अधिकारी हैं। भगवान शिव जी का ध्यान किया और शिव जी प्रकटे तो उन्होंने पूछा, महाराज आप मेरे पुत्र बनकर आइए इस श्रीमद् भागवत की। उन्होंने कहा इस संसार में नहीं, अरे इस संसार में जो भी आता है वो मैं मेरा माया में जकड़ लिया जाता है, मैं नहीं आऊंगा। जितने अवतार भगवान कृष्ण के हुए उतने अवतार शिव जी के नहीं हुए, बहुत कम अवतार है। क्यों? वो इस संसार से दूर रहना चाहते हैं। अखंड राम 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 स्मरण करने वाले संसार में आया तो उस भगवान का विस्मरण हो जाएगा। तो भगवान नारायण वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि शिव जी आप प्रकट हो जाइए, आपको माया नहीं ग्रसेगी, ये मेरा वरदान है। तब केवल चिंतन मात्र से व्यास जी की पत्नी गर्भवती हुई। वाटिका देवी, कहीं कहीं अरवी देवी ऐसा नाम आता है। गर्भ जैसे ही रहा उनके मुख पर अत्यंत तेज आ गया, लेकिन नवमास हो गए, 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुए, 15 वर्ष हुए, 16 वर्ष होने के पश्चात भी गर्भ से बालक बाहर नहीं आ रहा था। व्यास जी बार बार बेटा बेटा बाहर आओ, माँ को त्रास होता है। वो अंदर से बोलते, बाबा आप बेटा बेटा बोलते हो, अब यही से माया मुझे ग्रस्त लगी, मुझे डर लग रहा है। तो भगवान पुनः आए। भगवान ने जैसे ही आशीर्वाद दिया, साक्षात शुक रूप में भगवान महादेव प्रकट हुए। शुकदेव भगवान की जय, शुकदेव भगवान की जय। और शुकाचार्य का जैसे ही प्राकट्य हो गया, शुकाचार्य वहां से निकल पड़े, न माँ को देखा न पिताजी को देखा, वहां से एकाएक वन के लिए प्रस्थान कर पड़े। पीछे पीछे व्यास जी, हे शुक रुक जाओ, हे शुक हे बेटे रुक जाओ। और वो आगे आगे, व्यास जी पीछे पीछे। और एकाएक वृक्षों ने कहा, व्यास जी अब तो परम ज्ञानी है, हमारे पास जो उत्तमोत्तम वस्तु है वो तो समाज के कल्याण के लिए है। हमें देखिए, हम अपने फल और फूल समाज के कल्याण के लिए दे देते हैं। लोग हमें पत्थर मारते हैं, हम रोते हैं। हम दे देते हैं लोक कल्याण के लिए और आप रो रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम
सुंदर वर्णन आया है। और व्यास जी ने देखा कि अत्यंत तरुण सुंदर शुक जा रहा है और पास में ही नदी में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। ठीक से वस्त्र अंग पर नहीं थे। शुकाचार्य वहां से चले गए और जैसे ही व्यास जी आए उन्होंने अपने वस्त्र सवार लिए। व्यास जी ने पूछा, अरे एक तरुण लड़का गया तब अपने अपने वस्त्र नहीं सवारे, और मैं वृद्ध आया तो आप अपने वस्त्रों को सवार रही हैं। तब उन अप्सराओं ने कहा, महाराज आप में तो विकार नहीं है, लेकिन आप में ज्ञान है कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है। लेकिन आपका पुत्र ऐसा है, उसे तो ये भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री कौन है पुत्र कौन है। वो केवल अद्वैत में समाया हुआ ऐसा जीव है, इसीलिए हमें ये भास ही नहीं। अब व्यास जी रुक गए, समझ गए कि ये अत्यंत परम भक्त है, ज्ञानी है, और वहां से चल दिए। लेकिन बार बार उनको चिंतन होता कि कब मैं शुक को ये भागवत पदार्थ। अपने शिष्यों को कुछ श्लोक उन्होंने पढ़ाए। शिष्य जाते वन में फूल तोड़ते, फल तोड़ते पूजा के लिए, और उन श्लोकों का उच्चार करते। वहीं कहीं गुफा में शुकाचार्य महाराज ध्यानस्थ बैठे थे, आत्मस्वरूप का ध्यान करते हुए बैठे थे। एकाएक उनके कान में शब्द गया, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राण्वेणो रथरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। बरहापीडम्, और एकदम ध्यान टूट गया। बरहापीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम। सुंदर भगवान के स्वरूप का जैसे ही वर्णन सुना, उनका मन आकृष्ट हो गया, ध्यान उनका छूट गया और सोचने लगे, इतना सुंदर वर्णन। बर का अपीड है, मोरों का मुकुट जिसने धारण किया हुआ है। नटवर वपुः, अरे ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे कोई वर हो, दूल्हा सजाओ। उनके हाथ में सुंदर बांसुरी है, एक कान में फूल लगा हुआ है। कर्णयो कर्णिकारम, क्यों भगवान कान में फूल लगाते थे? वृंदावन के संतों ने अनेक भाव प्रकट किए। एक भाव ऐसा है कि अब सारे वृद्ध लोग, वृद्ध गोप गोपी बैठते थे। जब कन्हैया दाऊ के साथ अनेक गैयाओं को चराने ले जाता है, अब सारी गोपियां देखते कन्हैया जा रहा है, अब तो संध्या को ही दर्शन होगा। तो उनको इशारे में बताने के लिए, अरे सखी आज मैं इस ओर जा रहा हूं, अरे सखी आज मैं इस ओर जा रहा हूँ, ये बताने के लिए कभी इस कान में तो कभी इस कान में शुक कैसे अपने गोपियों के लिए कर्णफूल लगाते। सुंदर भगवान का स्वरूप जैसे ही उन्होंने सुना, उनका मन आकृष्ट हुआ। फिर लगा, अच्छा अरे कई लोग सुंदर होते हैं, शारीरिक सौंदर्य मुख्य नहीं है, भले ही बाहर से सुंदर है और मन कलुषित है तो। और तभी उनके कर्ण में ये श्लोक गया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम। बकी यानी बक की बहन पूतना, जो अपने स्तनों पर विष लगा करके आई थी मारने के लिए, लेकिन उसका भी इस भगवान ने उद्धार किया। अरे ऐसा स्वभाव जिसका है। उस भगवान कृष्ण की ओर शुकाचार्य आकृष्ट हुए, दौड़ते दौड़ते आए, पूछने लगे, अरे तुम जिनका उच्चारण कर रहे हो ये क्या है?
शिष्यों ने कहा, महाराज ये तो श्रीमद् भागवत के श्लोक है, हमारे गुरुजी ने हमको सुनाए हैं। अच्छा, कौन है तुम्हारे गुरुजी? व्यास जी महाराज। बाबा, और दौड़ते दौड़ते व्यास जी के पास आए और एक नहीं दो नहीं 18,000 श्लोकों की संपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत उन्होंने कंठस्थ कर दिया, कंठ में उसको धारण किया। अखंड उसी का स्मरण, अखंड उसी का चिंतन करते हुए शुक्राचार्य रहे। अब शौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज इसके रचना का आपने वर्णन किया, इसके प्रथम वक्ता का आपने वर्णन किया, अब हमें उस श्रोता का वर्णन कीजिए जिसने पहली बार इस कथा को सुना था। तब हमें परीक्षित महाराज की कथा सुनाते हैं। हम भी सुनेंगे उससे पूर्व 2 मिनट प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन। ज्ञानोबा 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 ज्ञानोबा। अब व्यास जी रुक गए, समझ गए कि ये अत्यंत परम भक्त है, ज्ञानी है, और वहां से चल दिए। लेकिन बार बार उनको चिंतन होता कि कब मैं शुक को ये भागवत प्रदान। अपने शिष्यों को कुछ श्लोक उन्होंने पढ़ाए। शिष्य जाते वन में फूल तोड़ते, फल तोड़ते पूजा के लिए, और उन श्लोकों का उच्चार करते। वहीं कहीं गुफा में शुकाचार्य महाराज ध्यानस्थ बैठे थे, आत्मस्वरूप का ध्यान करते हुए बैठे थे। एकाएक उनके कान में शब्द गया, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणो रथरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। बरहापीडम्, और एकदम ध्यान टूट गया। बरहापीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम। सुंदर भगवान के स्वरूप का जैसे ही वर्णन सुना, उनका मन आकृष्ट हो गया, ध्यान उनका छूट गया और सोचने लगे, इतना सुंदर वर्णन। बर का अपीड है, मोरों का मुकुट जिसने धारण किया हुआ है। नटवर वपुः, अरे ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे कोई वर हो, दूल्हा सजाओ। उनके हाथ में सुंदर बांसुरी है, एक कान में फूल लगा हुआ है। कर्णयो कर्णिकारम, क्यों भगवान कान में फूल लगाते थे? वृंदावन के संतों ने अनेक भाव प्रकट किए। एक भाव ऐसा है कि अब सारे वृद्ध लोग, वृद्ध गोप गोपी बैठते थे। जब कन्हैया दाऊ के साथ अनेक गैयाओं को चराने ले जाता है, अब सारी गोपियां देखती कन्हैया जा रहा है, अब तो संध्या को ही दर्शन होगा। तो उनको इशारे में बताने के लिए, अरे सखी आज मैं इस ओर जा रहा हूं, अरे सखी आज मैं इस ओर जा रहा हूँ, ये बताने के लिए कभी इस कान में तो कभी इस कान में शुभ कैसे अपने गोपियों के लिए कर्णफूल लगाते। सुंदर भगवान का स्वरूप जैसे ही उन्होंने सुना, उनका मन आकृष्ट हुआ। फिर लगा, अच्छा अरे कई लोग सुंदर होते हैं, शारीरिक सौंदर्य मुख्य नहीं है, भले ही बाहर से सुंदर है और मन कलुषित है तो। और तभी उनके कर्ण में ये श्लोक गया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम। बकी यानी बक की बहन पूतना,
जो अपने स्तनों पर विष लगा करके आई थी मारने के लिए, लेकिन उसका भी इस भगवान ने उद्धार किया। अरे ऐसा स्वभाव जिसका है। उस भगवान कृष्ण की ओर शुकाचार्य आकृष्ट हुए, दौड़ते दौड़ते आए, पूछने लगे, अरे तुम जिनका उच्चारण कर रहे हो ये क्या है? शिष्यों ने कहा, महाराज ये तो श्रीमद् भागवत के श्लोक है, हमारे गुरुजी ने हमको सुनाए हैं। अच्छा कौन है तुम्हारे गुरुजी? व्यास जी महाराज। बाबा। और दौड़ते दौड़ते व्यास जी के पास आए और एक नहीं दो नहीं 18,000 श्लोकों की संपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत उन्होंने कंठस्थ कर दिया। कंठ में उसको धारण किया, अखंड उसी का स्मरण, अखंड उसी का चिंतन करते हुए शुकाचार्य रहे। अब शौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज इसके रचना का आपने वर्णन किया, इसके प्रथम वक्ता का आपने वर्णन किया, अब हमें उस श्रोता का वर्णन कीजिए जिसने पहली बार इस कथा को सुना था। तब हमें परीक्षित महाराज की कथा सुनाते हैं। हम भी सुनेंगे उससे पूर्व 2 मिनट प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन। ज्ञानोबा 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 माऊली पुकारा। ज्ञानोबा 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 माऊली पुकारा। ज्ञानोबा माऊली पुकारा। ज्ञानेश्वर माऊली पुकारा।
भागवतकार हमें महाभारत की ओर ले चलते हैं, जहां पर पांडव और कौरवों का युद्ध है। धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध है। कितनी भी लड़ाई लंबी चले, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है, अंत में धर्म की ही जीत होती है। पांडव जीत गए, उनकी विजय हुई, क्योंकि उन्होंने कठिन परिस्थिति में भी कभी धर्म छोड़ा नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण पक्षपाती थे, पांडवों के पक्षपाती थे। भगवान पांडवों के पक्षपाती नहीं थे, भगवान धर्म के पक्षपाती थे। जिसने भी धर्म का आचरण किया, धर्म को ही प्रधान माना, धार्मिक कार्य ही किए, प्रत्येक क्रिया में धर्म को ही प्रधानता दी, उसके साथ आज भी भगवान रहते हैं। ध्यान रखना, उन पांडवों की जीत हुई। और जो कन्हैया, जो भगवान, जो द्वारिकाधीश, अनेक पत्नियों के पति है, सुंदर महल के राजा है, लेकिन सब सुख छोड़ करके बार बार अर्जुन के पास आते हैं। क्यों आते? अर्जुन के समान उन्हें कोई प्रिय नहीं, क्योंकि जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आए, उन्होंने कभी धर्म छोड़ा नहीं। उन पांडवों का जीवन देखिए। बचपन में पिताजी गुजर गए, फिर वनवास करना पड़ा, वन में ही रहे। मां ने फिर उन्हें कुरुक्षेत्र लाया, क्षमा कीजिए, हस्तिनापुर लाया, तो वहां पर उनके साथ छल किया गया, अनेक बार छल किया गया, मारने का प्रयत्न किया गया। संपत्ति देने की बात आई तो अधिकार उनका था, लेकिन संपत्ति दी नहीं गई। वारणावत में जलाकर मारने का प्रयत्न किया गया। भगवान की कृपा से विवाह संपन्न हुआ, इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई, तो पत्नी का भरी सभा में अपमान करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन कभी धर्म छोड़ा नहीं। पुनः 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ, लेकिन कभी भी पांडवों ने धर्म को त्यागा नहीं। यही तो परीक्षा होती है। हर मानव के जीवन में अच्छे दिन आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे देखो ये काम कर दो, ये फायदा होगा। लोग बताते हैं, कुकर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने सदैव धर्म का ही आचरण किया, उसके साथ सदैव भगवान रहते हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी तरुण, अत्यंत शक्तिशाली पांडव, लेकिन कभी अपना धैर्य खोया नहीं, कभी अपना धर्म छोड़ा नहीं। और ऐसे भगवान कृष्ण की कृपा से इन पांडवों की जीत हुई। लेकिन आज कुंती ने देखा कि वो कन्हैया छोड़कर जा रहा है। भगवान कृष्ण जाने लगे तो कुंती माता ने सुंदर स्तुति की है, इतनी सुंदर स्तुति है कि लगता है बस इसी पर 7 दिन प्रवचन करें।
नमक परम कल्याणा, नमक परम मंगल, भगवान की स्तुति की और भगवान से कहा, कन्हैया अरे बुरे दिन थे तब हमारे साथ थे, आज सुख प्राप्त हुआ है तो छोड़कर जा रहे हैं। अरे वो सुख सुहाता नहीं जिस सुख में तुम्हारा साथ ना हो। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः। विपदः विष्णोस् विस्मरणम्, संपत नारायण स्मृति। अरे जब जब भगवान का नारायण स्मरण होता है, जब भगवान के भक्त साथ होते हैं ना, वही तो सुख है। कन्हैया जाओ नहीं। यहाँ माँ ने विपदा मांगी ऐसा कहते हैं, लेकिन विपदा मांगी नहीं। कोई जीव का इतना धैर्य नहीं कि वो विपदा मांगे। कुंती ने बस ये कहा, प्रभु विपदा आए सो आए, कोई बात नहीं, बस तुम कभी छोड़कर जाना नहीं। क्योंकि माँ जानती है कि कोई मारने का प्रयास करे, कोई अपमान करने का प्रयास करे, कोई हमारे काम बिगाड़ने का प्रयास करे, लेकिन तब भी अगर भगवान कृष्ण हमारे साथ हो ना, तो हमें विजय अवश्य मिलेगी। इस सांसारिक चीजों में ही नहीं, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाला केवल भगवान का ही साथ है। इसीलिए बार बार माँ कहती है कि विपद संतु न शश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुंदर स्तुति की है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु विपदा तो तभी आती है जब आप हमसे दूर चले जाते हैं। सुंदर कुंती जी ने स्तुति की, तभी एकाएक सभी का ध्यान आकृष्ट करती है उत्तरा का आवाज। उत्तरा कहती है, बचाओ, रक्षण करो, रक्षण करो। तब भगवान ने देखा कि उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया गया है, कोई जान नहीं सका। तब भगवान ने उसके गर्भ में प्रवेश करके उस मृत शिशु को नवीन जीवन दिया है। गर्भ में शिशु मरा हुआ था, परंतु भगवान ने अपनी कृपा से उसे पुनः जीवन दान प्रदान किया। वही बालक जब बाहर प्रकट हुआ तो वो बार बार देखने लगा कि गर्भ में मुझे जिस पुरुष का दर्शन हुआ वो कौन है, ये है या ये है। परितः ईक्षते परीक्षितः, उसका नाम विष्णुरात था, लेकिन इस भाव के कारण परीक्षित कहा गया। भगवान ने उस गर्भस्थ शिशु का रक्षण किया। फिर सभी पांडवों को लेकर भीष्माचार्य के पास जाते हैं। भीष्म जी ने सुंदर उपदेश दिया है, शांति पर्व का सुंदर उपदेश आया है। एक राजा को क्या करना चाहिए, एक पत्नी को क्या, सुंदर वर्णन आया है शांति पर्व का। उसके पश्चात भीष्माचार्य ने भगवान का स्मरण करते हुए अपना देह त्याग दिया है। उनकी इतनी महिमा है कि अपने पिता के कारण उन्होंने विवाह नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भी जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो वर्णन किया गया है कि जो भी भीष्माचार्य का के लिए तर्पण करेगा उसी का श्राद्ध तर्पण परिपूर्ण होता है। लेकिन एक बार उसने ऐसा दृश्य देखा, वह बौखला उठा कि ये क्या हो रहा है। एक अत्यंत काला पुरुष एक गाय को, एक बैल को मार रहा है। जब उन्हें दंडित करने के लिए परीक्षित आया तब समझ में आया कि यह पृथ्वी है गाय रूप में और धर्म रूप में बैल है। एक काला पुरुष मार रहा है, उसे जैसे ही दंडित करने गया वह शरण में आया। उसने कहा, महाराज सत्य के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कली, ये मेरी ही बारी है। अब कलयुग आरंभ हो रहा है, मैं कहाँ जाऊंगा। तब परीक्षित ने कहा, मेरे धर्म राज्य में तुम्हें स्थान नहीं है। तब परीक्षित ने कुछ स्थान मांगे हैं। तब परीक्षित, कली ने कुछ स्थान मांगे हैं। तब परीक्षित ने उन्हें कुछ स्थान दिए।
द्यूतम पान स्त्रियसूना। देखो तुम ये 4 स्थानों में रहो, द्यूत, हिंसा, स्त्री और मद्यपान। द्यूत यानी क्या? द्यूत यानी केवल पत्ते खेलना ऐसा नहीं है। उसका अर्थ संत श्री डोंगरे जी महाराज वर्णन करते हैं कि कम परिश्रम से अधिक पैसा कमाना, दूसरों को दुख के दे करके अधिक पैसा कमाना, ऐसा अगर धन हमारे पास है तो समझना ये द्यूत का धन है और ऐसे धन में कली रहता है। मद्यपान में तो कली रहता ही है। भले कितने पढ़े लिखे लोग आज पीने में खुद को पॉश समझते हैं, बड़े अच्छा समझते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि मद्यपान करने वाले का कभी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, न परिवार ठीक रहता है, अध्यात्म तो बहुत दूर की बात है। इसलिए पीने वाला हीरो भी जब आए ना तो सिनेमा के नीचे देते हैं ना, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हम जानते हैं, वो भी जानते हैं। जानने से क्या होगा? बिना आचरण, हमने सुना आचरण महत्वपूर्ण है। अस्तु, तो द्यूत में भी, मद्यपान में भी कली रहता है। स्त्री, तो ये बात सुन के कई स्त्रियों को ऐसा लगता है, अरे स्त्रियों की तो शास्त्रों में अवहेलना की है। इसीलिए कहते हैं कि शास्त्रों को संतों के श्रीमुख से सुनना चाहिए। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, शब्दार्थ ये अलग अलग होते हैं। एक शब्द एक वाक्य में एक अर्थ देता है तो दूसरे वाक्य में लक्ष्य दूसरा होने के कारण दूसरा अर्थ आता है। यहाँ पर स्त्री इसलिए कहा गया कि एक पुरुष के लिए पर स्त्री का चिंतन करना, वहां पर कली है, और एक स्त्री अगर पर पुरुष का चिंतन करती है तो वहां पर भी कली रहता है। उसका तात्पर्यार्थ यह है कि धर्म पूर्वक हम जिनके साथ विवाह करते हैं वहां पर कली नहीं है। विवाह के बाहर अगर आप काम भाव रखते हैं तो वहां पर कली रहता है। हिंसा में कली रहता है। तब कली ने और एक स्थान मांग लिया तो परीक्षित ने सुवर्ण का स्थान मांगा। अब हमें शंका हो सकती है कि दीदी हम तो दिवाली पर भी, धनतेरस पर भी हम सोना खरीदते हैं, हम तो सोना पहनना हमारा एक पद्धति है भारत देश में, तो सोने में क्या कली रहता है तो हम सोना उतार दें? ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी यही अर्थ है कि हमारे पास धन अगर पाप कर्म से आया तो उस सोने में, उस धन में, उस घर में, उस संपत्ति में, वस्त्र हो, अलंकार जो भी हो, पाप कर्म से अगर घर में आया है तो उसमें कली का निवास होता है। उसे 5 स्थान देकर के परीक्षित महाराज वहां से चले गए, लेकिन कली ने सोचा अब कैसे इस राजा पर आक्रमण करूं। इसीलिए शौच का वर्णन करते हैं। शौच का भी बहुत महत्व है कि लघु शंका, दीर्घ शंका जाने के बाद भी बहुत लोग पेपर का यूज करते, वो ठीक नहीं है। हाथ पैर ठीक से धोने चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, अब रास्ते पर खाना नहीं चाहिए, खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। अनेक नियम हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। ऐसा नहीं हुआ तो बुद्धि में कली प्रवेश करता है। हम जो वस्त्र अलंकार धारण करें, जिस घर में रहे, जिस वस्तु का हम स्वीकार करें, वो कहां से आई है इसका चिंतन। कई लोगों को होता है कि रास्ते में कुछ दिखा तो पता नहीं किसका, उठाकर घर ले आया। सोना भी हो, घर नहीं ले आना चाहिए। कुछ भी बड़ी वस्तु हो, कीमती वस्तु हो, न ले आए घर। पता नहीं किस निमित्त से, किस धन से वो प्राप्त की गई है। और ऐसा ही हुआ, परीक्षित के घर में एक ऐसा मुकुट था जो मुकुट भीम लेकर आया था। आगे कथा आएगी कि भगवान कृष्ण ने जब असुर को मारा, जरासंध को मारा, तब उसका जो मुकुट था, पूरी संपत्ति भगवान ने उसके पुत्र को दी। उसका पुत्र का नाम भी सहदेव था, उसको दे दी। लेकिन भीम को बड़ी अच्छी लगी तो वो बिना बताए ले आया, जो खुद की नहीं है। भगवान ने वहां से एक कण भी नहीं लिया, लेकिन ये भीम उठाकर ले आया। पाप की वृत्ति से वो मुकुट बना था। जरासंध पापी था और आज वह मुकुट परीक्षित ने धारण किया। तो उस मुकुट के द्वारा परीक्षित के बुद्धि में कली ने प्रवेश किया। और क्या हुआ, आखेट पर जब परीक्षित गए थे तब एक आश्रम में गए, प्यास लगी थी।
शमीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे, उन्हें पानी मांगा, ध्यान रहा नहीं, ध्यानस्थ बैठे थे तो क्रोध में आकर, कली के कारण क्रोध आया और परीक्षित ने उन्हें अपशब्द कहे। उनका अपमान करने के लिए मृत सर्प उनके गले में डाल दिया और एक शिष्य ने यह देखा और उनके पुत्र श्रृंगी को बताया। श्रृंगी ने झट से हाथ में जल लिया और शाप दे दिया, जिसने यह कुकर्म मेरे सत्यवान अच्छे पिता के साथ किया है उसकी मृत्यु 7 दिन में हो जाए। जब पिता को यह बात पता चली तो शमीक ऋषि ने श्रृंगी को कहा, बेटा ये ठीक नहीं है, वो राजा धर्मात्मा था। तब उन्हें लगा कदाचित ये भगवान की इच्छा थी और तुरंत वार्ता परीक्षित तक पहुंचाई। और परीक्षित ने जैसे ही जाना कि 7 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है तो सारा राज्य अपने पुत्र को दे दिया, साधारण वस्त्र धारण कर लिए, अलंकारों का त्याग किया और पत्नी से कहा, अब मैं चला। और परीक्षित महाराज गंगा किनारे आए। एक संत को मिलने संत आते हैं, अनेक संत बिना बुलाए वहां आए। गंगा किनारे वैसे ही बहुत संत रहते हैं, सबको पूछते हैं, महाराज 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं क्या करूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कोई बता नहीं पाया और अत्यंत व्याकुल होकर के परीक्षित महाराज गंगा मैया की प्रार्थना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। इनकी व्याकुलता सुनकर साक्षात भगवान की कृपा से शुकाचार्य महाराज वहां पर आ पहुंचते हैं, उन्हें व्यासासन पर विराजमान करते हैं और सभी ऋषि मुनि परीक्षित महाराज जय घोष करते हैं, शुकदेव भगवान की जय। आसन पर बिठाया, प्रणाम किया और उन्हें अपना पाप जो किया था वो वर्णन कर दिया। संत वर्णन करते हैं, हम जिसका वर्णन करते हैं उसका नाश होता है। पुण्य का हम वर्णन करेंगे, हमने ये किया, वो किया, ये दान किया, वैसा किया, उसका नाश हो जाता है। अगर हम पाप का वर्णन करते हैं तो पाप का नाश हो जाता है। लेकिन साधारण मनुष्य पुण्य का वर्णन करता है और पाप को छिपा कर रखता है। जिस बात को छिपाया ना वो हमारे मन में घर कर लेता है। इसलिए पाप को प्रकट करो, कोई बात नहीं, भूल हर व्यक्ति से हो सकती है। To err is human, मनुष्य ही गलती करता है, बड़ी हो छोटी हो गलती हो गई, उसको छिपाना नहीं। संतों के पास जाओ, बताओ ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, इसका प्रायश्चित्त कैसे करूं। घर में भी भूल हुई तो अपना भूल स्वीकार करना ये गलती नहीं है, भूल स्वीकार करनी चाहिए, अपना पाप प्रकट करना चाहिए। शुकाचार्य के सामने अपना पाप प्रकट किया और 2 सुंदर प्रश्न किए हैं, महाराज मरणासन्न व्यक्ति का धर्म क्या है और व्यक्ति मात्र को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। सुंदर 2 प्रश्न किए, यहीं पर प्रथम स्कंद परिपूर्ण होता है। शुकदेव भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। 2 मिनट नाम संकीर्तन करके आगे बढ़ते हैं। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद
स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकागमनं नामैकोनविंशः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।